माननीय मुख्यमंत्री जी के दिए थे कि राजकीय बुनियादी विद्यालय के अतिक्रमण मुक्त कर पूरा जमीन बचाने के संबंध में मैं एप्लीकेशन दिया हूं, आज भी दिया हूं और 3 बार दे चुका हूं, 3 बार जिला पदाधिकारी दिया हूं, लेकिन गलत रिपोर्ट, वो भी रिपोर्ट आज लगा के दिए कि गलत रिपोर्ट। मेरा एक बड़ा वाला भाई चोरी छुपे जमीन को बिक्री करके भागा हुआ है दबंग आदमी के पास, मारपीट करने पे उतारू हो गया। वो काम भू माफिया का काम है वो। भू माफिया मतलब वो जमीन का ऐसे ही लफड़ा वाला जमीन खरीदता है और बेचता है, उसका यही धंधे है। आपके भाई का? मेरे भाई का नहीं, खरीदार का। सोचता मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवेदन दिया था तो मुख्यमंत्री जी ने कहे जिला पदाधिकारी के, तो वहाँ भी एप्लीकेशन दिया तो वो भेज दें अनुमंडल के यहाँ, अनुमंडल भेज दें प्रखंड में, और उस सबके गलत रिपोर्ट है कि 1908 में आपका स्कूल का नाम नहीं है, जबकि राजकीय बुनियादी विद्यालय बिहार के। कौन हुए स्कूल के? हम ऐसी सामाजिक आदमी हैं। सामाजिक आदमी। आपके हाँ, गांव का स्कूल है? हमारे गांव का स्कूल है, तो मुझे कर्तव्य बनता है, लेकिन दबंग असामाजिक तत्वों के लोग के दबंग के कारण डर के भय से कोई बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए आए हैं यहाँ पे आकर के। निदान जब वो लोग नहीं सुनता है उसके लिए यहाँ आए। थाना प्रभारी नहीं सुन रहा है, एसपी भी नहीं सुन रहा है। वो थाना प्रभारी के यहाँ जब आवेदन लगाते हैं तो बोलता है ठीक है जाएंगे, फिर हम एसपी के यहाँ लगाए, एसपी बोला कि ठीक है हम देखते हैं। डीआईजी के यहाँ दिए आवेदन, एसपी के यहाँ दिए, कोई सुनवाई नहीं। और पुलिस खड़ा होकर के अपने रहते हुए मेरे धान को लुटवा दिया। अभी 8 बीघा जमीन का मेरा। पुलिस कैसे लुटवा दी? जी बिल्कुल, खड़ा होकर के। आज दिन सोमवार है और प्रत्येक सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगता है और हम अभी जनता दरबार के बाहर ही खड़े हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनकी समस्या जो है वो भूमि से रिलेटेड है, राजस्व विभाग से रिलेटेड है और राजस्व विभाग के मंत्री हैं आलोक कुमार मेहता। लेकिन बावजूद इसके लगातार आजकल राज्य में कई दिनों से देखा जा रहा है कि जो राजस्व विभाग है और भूमि विभाग है उससे रिलेटेड कितनी सारी समस्याएं लोगों को आ रही है और उसके बावजूद भी उसका सुधार नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे ही लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो जनता दरबार में आज अपनी फरियाद लेकर के पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि कहाँ से आए हैं आखिर ये लोग, कहाँ से आए हैं? हम भागलपुर जिला से हैं। क्या नाम है? मोहम्मद साकिर अली। आज यहाँ जनता दरबार में आए हैं, मामला क्या है आपका? जमीनी विवाद है। क्या जमीनी विवाद? मेरे 4 भाई का बंटवारा हो गया है और बंटवारा के मुताबिक सब लोग अपने अपने जगह पर है। मेरा एक बड़ा वाला भाई चोरी छुपे जमीन को बिक्री करके भागा हुआ है दबंग आदमी के पास, और हम उनको बोलते हैं कि आप जिससे खरीदें उसको बुलाइए, तो बोलता है हम नहीं बुलाएंगे, तुम्हारा काम है बुलाना। हम बोला कि आप चोरी का आपका जमीन बेच दिया गया है? हाँ, मेरे हिस्से का जमीन बिना मुझे जानकारी के चोरी छुपे। बिना कागजात के कोई कैसे आपकी जमीन बेच सकता है? मेरे पास कागज है ना, उसका बंटवारा नामा है। बंटवारा नामा है जी, कागजात आपके पास है जी। तो फिर आपने कंप्लेन तो की होगी? कंप्लेन किए हैं, थाने में कंप्लेन है, थाना बोलता है कि हम क्या करेंगे। क्यों? जिसके पास कागजात होगा वही तो आपका वो बोला कोर्ट का मामला, कोर्ट करेगा, हम क्या करेंगे। तो कोर्ट में गए थे आप? कोर्ट में गए हैं, DCLR में। तो क्या कहा गया? DCLR में अभी केस चल रहा है मोटेशन कंसलेट के लिए। यहाँ पर कैसे आए? यहाँ उसकी जानकारी के लिए आए हैं, वहीं उसी ज़मीन विवाद के लिए। क्या किस लिए आए हैं यहाँ पे आकर उसके के? निदान जब वो लोग नहीं सुनता है उसके लिए यहाँ आए हैं। थाना प्रभारी नहीं सुन रहा है, एसपी भी नहीं सुन रहा है। वो थाना प्रभारी के यहाँ जब आवेदन लगाते हैं तो बोलता है ठीक है जाएंगे, फिर हम एसपी के यहाँ लगाए, एसपी बोला कि ठीक है हम देखते हैं। डीआईजी के यहाँ दिए आवेदन, एसपी के यहाँ दिए, कोई सुनवाई नहीं। और पुलिस खड़ा होकर के अपने रहते हुए मेरे धान को लुटवा दिया। अभी 8 बीघा जमीन का मेरा। पुलिस कैसे लुटवा दी? जी बिल्कुल, खड़ा होकर के। आप यहाँ आवेदन लेके आई, किसके कहने पे आई हैं? 2 गाड़ी आई खेत पर हाँ। और हम लोग को पकड़ के लेडीज लेके चली गई थाना पर। आपको भी? हमको लोग को, हाँ। लेडीज लोग को और जेंट्स लोग को बहा दिया और बहा के गाड़ी को उल्टा दिया पानी में। पुलिस और वो खेत जो खरीदा है दोनों मिल करके, और उसके बाद जो हुआ कहाँ की पुलिस आई थी? सजाउर की, हाँ। सजाउर थाना की, सजाउर थाना की। और वो गाड़ी धान को लेके चला गया ठेला पर, पुलिस खड़ी रही और धान को लेके चला गया ठेला पे, 2 ठेला। आप ही की जमीन का धान था? मेरे और जमीन का। पुलिस लेकर के चली गई? पुलिस लेकर के जो खरीदा था वो लेके गया। हाँ। पुलिस खड़े होकर के खरीदवा लिया। पुलिस के सहयोग से? हाँ, पुलिस के सहयोग से। तो जमीन किसी और को आप लोगों ने बेचा नहीं है? आप लोग की गैर मौजूदगी में किसी और ने बेच दिया? आपके भाई ने? हमारे भाई ने जाल फरोजी कर करके।
जलसाजी से। तो इसमें आप आए यहाँ पे मुख्यमंत्री के पास, तो क्या कहा गया आपको? उसको तो आवेदन दिए हैं, बोला 1 हफ्ता बाद आइएगा। 1 हफ्ता बाद आइएगा। अभी नहीं जाने दिया आपको अंदर? नहीं, अंदर ले गया लेकिन बोला अभी नहीं, 1 हफ्ता बाद आपका नंबर आएगा। 1 हफ्ते बाद आपका नंबर आएगा। तो पहले से नहीं पता था आपको? नहीं, पहले पता नहीं था। और हम लोग ये जानते थे कि डायरेक्ट हो काम हो। थाने के लोग आपके ज़मीन को इस तरीके से आपका फसल लेकर के चले जाते हैं उठा करके, तो क्या आपने उसमें जाके कंप्लेन नहीं किया? आपने हम अपना थाना कागजात में- नहीं दिखाए कि आपके पास थाना में कागजात है? कागज भी दिखाए, थाना को सब चीज़ दिए, कंप्लेन किए, एसपी के यहाँ जाके कंप्लेन किए, डीआईजी के यहाँ था, एसपी भी जाके उसके क्या पास कहा उन लोगों ने? एसपी बोला कि आप राजस्व से मिलिए, जाके हम्म, कर्मचारी से मिलिए, सीओ से मिलिए। हम्म। ये भेजता है थाना के पास, थाना मिलता है इसके सीओ के पास। तो क्या लगता है ऐसे ही हमेशा किसी उसके ऐसे लटकाए हुआ कहने ये। पे उसके पास जाइएगा, इसके कहने पे ऐसे उनके कितना पास हम लोग जाइएगा? चलते रहेंगे? हाँ? मारपीट करने पे उतारू हो गया। वो मारपीट? काम भू माफिया भू माफिया का काम है वो। भू माफिया का? मतलब वो जमीन का ऐसे ही लफड़ा वाला जमीन खरीदता है और बेचता है, उसका यही धंधे है। आपके भाई का? मेरे भाई का नहीं, खरीदार का, खरीदार का? श्वेता सिन्हा, श्वेता सिन्हा नाम है? श्वेता वर्मा है खरीदार, हाँ। और थाना प्रभारी श्वेता सिन्हा, सजा थाना प्रभारी। चलिए, तो ये लोग आप सुन रहे हैं। आप कहाँ से आए चाचा? हम पटना जिला, मैं वासुदेव साहब, फतुहा प्रखंड, गौरीचक थाना से राजकीय बुनियादी विद्यालय उस्फा का ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवेदन दिया था, तो मुख्यमंत्री जी ने कहे जिला पदाधिकारी के, तो वहाँ भी एप्लीकेशन दिया, तो वो भेज दें अनुमंडल के यहाँ, अनुमंडल भेज दें प्रखंड में, और उस सबके गलत रिपोर्ट है कि 1908 में आपका स्कूल का नाम नहीं है, जबकि राजकीय बुनियादी विद्यालय बिहार आप के। कौन हुए स्कूल के? हम ऐसी सामाजिक आदमी हैं। सामाजिक आदमी। आपके हाँ, गांव का स्कूल है? हमारे गांव का स्कूल है, तो मुझे कर्तव्य बनता है, लेकिन दबंग असामाजिक तत्वों के लोग के दबंग के कारण डर के भय से कोई बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं यह आवाज़, वहाँ का आवाज़ यहाँ तक लाया, लेकिन सब गलत रिपोर्ट दीन कहीं कि 2 बार जिला पदाधिकारी के गए थे, 2 बार रिपोर्ट जांच हुआ, घर बैठले वहाँ ऑफिस में बैठले जांच कर लेते, जबकि वहाँ राजकीय बुनियादी विद्यालय पटना जिला के पहला राज्यपाल के कर कमलों से बनाया गया था, और हमारे पूर्वज लोग ने दान दिया था कि यहाँ ITI भविष्य में ITI खुले, मेडिकल खुले, इंजीनियरिंग खुले, लेकिन राजकीय बुनियादी विद्यालय खुला, फिर उसके बाद हाई स्कूल खुला, फिर 10+2 खुला, और उसके कैंपस के भीतर में बिजली पावर ग्रिड बना, नगर निगम कार्यालय बना, जिसका कूड़ा करकट गांव के सब नगर निगम बहार उहार के सब स्कूलों में फेंकाता, स्कूल के कैंपस के भीतर। और राजकीय बुनियादी विद्यालय वही ज़मीन में है, लेकिन के खेलने कूदने के लिए स्थान बड़ा लंबा चौड़ा पूर्वज दिए थे कि आगे भविष्य में शिक्षा का विस्तार होगा, तो उसमें फेंकाता है कूड़ा करकट। और मिनी प्रखंड उसी में बनेगा, पंचायत भवन वही में बनेगा, जबकि पुराना पंचायत उस्फा के गांव के बगल में है। तो इस तरह से स्कूल का बंटवारा बीचे बीच अब कच्ची सड़क बना दिया है, 2 भाग में बांट दिया गया है, जबकि उनका नक्शा भी दिए, तो कहीं कि 1908 में आपके स्कूल का नामो निशान है। तो सर 1908 में हमारा देश गुलाम था, ज़मींदारी प्रथा था, और 1947 में आज़ाद हुआ। आज ये 80-85 बरस से स्कूल चल रहा है, और उसके पुराना रिटायर्ड शिक्षक अभी 120 बरस के हो गए, जो पूरा जानकारी है। उनका नाम है प्रीतम बाबू, ब्राह्मा पंचायत के रहने वाले हैं, ब्राह्मा टोला के रहने वाले हैं, बेलदारी टोला के रहने वाले, ब्राह्मा पंचायत के रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक उसी के हैं। कहीं कि नहीं, ये हमारा शुरू से इसका बनाया हुआ है। तो इस तरह से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के दिए थे कि राजकीय बुनियादी विद्यालय के अतिक्रमण मुक्त कर पूरा जमीन बचाने के संबंध में मैं एप्लीकेशन दिया हूँ, आज भी दिया हूँ, और 3 बार दे चुका हूँ, 3 बार जिला पदाधिकारी दिया हूँ, लेकिन गलत रिपोर्ट, वही रिपोर्ट आज लगा के दिए कि गलत रिपोर्ट में लिखा गया क्या? उसमें लिखा गया है कि आपका स्कूल के खसरा नंबर 1010 स्कूल का आपका ज़मीन नहीं है, जबकि बीच में किसका ज़मीन होगा, जब पूरा में हाई स्कूल है, और पश्चिम में राजकीय बुनियादी विद्यालय है, और उसमें 10+2 कॉलेज भी खुला है, और उस कैंपस के भीतर में दूसरा का ज़मीन कैसे हो सकता है? क्या बताया गया, किसका ज़मीन बताया गया? वो कैसे गैर मजरूआ आम मालिक का है। हम कल कि आज 80-85 बरस से है, 10 बरस में बिगड़ गया तंत्र सब स्कूल का। ये गलत रिपोर्ट दी सब। कौन मालिक है उस ज़मीन का? उस ज़मीन का कोई मालिक नहीं, सी सरकारी ज़मीन बताया गया उसको। हाँ, कि नहीं, सरकारी स्कूल के ज़मीन है, पूर्वज लोग दान में दीन थे, लेकिन उसका कागज पत्र प्रीतम बाबू जो ज़मीन दान में दिए थे, उसका कागज पत्र था, तो 1976-77 में भयंकर बाढ़ में सब सर गल के दह गया। कागज नहीं हो? कागज नहीं है, लेकिन दखली में है, पूर्वज लोग निशान बनाए हैं चारों तरफ, जो अब भी निशान बना हुआ है। तो क्या कहा गया इधर
अधिकारियों की तरफ ये अधिकारी की तरह कि 10 खसरा नंबर आपके स्कूल के ज़मीन नहीं है, ये स्कूल के बाहर है। हम कहें कि सर स्कूल के कैंपस के भीतर में नगर निगम कार्यालय खोल के कूड़ा करकट रखिएगा तो वहाँ फूल की खुशबू आना चाहिए कि कूड़ा करकट के गंध आना चाहिए। लोगों लड़कों में बीमारी पड़ जाए, स्कूल में ताला लगा दीजिए, स्कूल बंद हो जाएगा। फिर हाई स्कूल को भी बंद कर दीजिए। स्कूल के पास में कूड़ा कचरा फेंका जाता इसके लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। दबंग असामाजिक तत्वों के दबंग के भय से नहीं बोलना चाहता है। आई हम आवाज़ घटना है, एक बार फिर से बताइएगा। ये 10 बरस में सब स्कूल का तंत्र बिगड़ रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। जगह का नाम बताइए। राजकीय बुनियादी विद्यालय उस्फा, थाना गौरी चक, अंचल फतुहा, पटना जिला। तो वहाँ के शिक्षक वगैरह लोग इस चीज़ के लिए वहाँ शिक्षक लोग कहते हैं कि हमको तंग करिएगा तो हमसे हम ट्रांसफ़र करा देंगे दूसरा जगह, आपका स्कूल का आप लोग न समझिएगा। हाँ, राजकिशोर बाबू पहले थे तब 15 बरस राज के लिए किसी को अनुशासन वहाँ बोलता था, किसी को चौटा नहीं भीतर जाने को होता था। बहुत अच्छा ढंग से चला था, उसका नाम भी आज है। लेकिन आज 10 बरस के अंदर में ऐसा परिवर्तन होगा कि शिक्षक लोग ध्यान नहीं देते हैं, अपना आए काम से पढ़ाया चले गए, कह के हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप ये इधर आवेदन दिए हैं? हाँ, आज आवेदन दिए हैं। तो क्या कहा गया यहाँ पे? तो कहें कि 10 रोज के बाद फिर आइएगा। 10 रोज के बाद बुलाया गया? हाँ, हम 3 बरस से चक्कर काट रहे हैं इसके इसमें। पहले कौन कौन से अधिकारी के पास गए हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यहीं से शुरू किए हैं, फिर जिला पदाधिकारी के पास गए हैं, फिर अनुमंडल भी गए हैं रिपोर्ट लाने के लिए, फिर प्रखंड। तो हम नहीं सुना जाता है, नहीं बात सुना जाता और बुलाया जाता है तो हम दबंग के बीच में अकेले कैसे जा सकते हैं? अगर कोई घटना हो जाएगा तब। इसलिए मैं कलम से लड़ना चाहता हूँ, सच्चाई के बल पर लड़ना चाहता हूँ। तो ये तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे जो ये जितने भी लोग, एक बार मैं कहूँगी कैमरा घुमाकर दिखाने के लिए कि ये तमाम जो लोग हैं ये फरियादी लोग हैं और मुख्यमंत्री के पास अपनी अर्जी लेकर के आए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं सबकी समस्याएं जो है वो ज़मीन से जुड़ी हुई है और ज़मीन से जुड़ी समस्याएं आजकल इतनी देखने को मिल रही है बिहार में कि जो बिहार के भूमि सुधार मंत्री हैं और राजस्व विभाग के जो लोग हैं उन पर एक सवाल उठता है कि क्या कर्मचारी अपना काम सही से नहीं करते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया है कि राजस्व विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वो गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा मंत्री जी जो हैं, जो कहा जाए भूमि सुधार मंत्री हैं आलोक मेहता, उनके बारे में अगर देखा जाए तो उनको कहा जाता है कि अधिकारियों की तबादले को लेकर के कि वो तबादला करने पर हमेशा लगे रहते हैं अधिकारियों की, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कुछ सुधरने को नाम नहीं लेता है। आए दिन रोज़ एक नई ऐसी घटनाएं सामने आती है जो पूरे बिहार के लोगों को चौंका देती है, भूमि सुधार को लेकर के, फिर वो राजस्व विभाग को लेकर के। और यहाँ पर ऐसे ही तमाम लोग जो है पहुँचे हुए हैं जिनकी ज़मीन जो है किसी न किसी ने गलत तरीके से हथिया ली है और किसी ने ज़बरदस्ती जो है वहाँ पर उस ज़मीन को बेच करके और कुछ और बना दिया है और उनको कह रहे हैं कि ये आपकी ज़मीन नहीं है। किसी के पास कागजात होते हुए भी अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो बिहार प्रोजेक्ट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।